क्या आप भी क्रिप्टो की ट्रेडिंग करना चाहते हैं मगर आपको ये आइडिया नहीं होता, ये समझ में नहीं आ रहा होता कि कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, कौन सी एक्सचेंज आपको चूज़ करनी है, कौन सी एक्सचेंज में अकाउंट बनाना है, उसको वेरीफाई कैसे करना होता है। वेरीफाई करने के बाद आप अपने अकाउंट में यूएसडीटी बाय कैसे करते हैं, यूएसडीटी होता क्या है, उस यूएसडीटी से आप कोई भी क्रिप्टो कॉइन बाय कैसे करते हैं, टॉप 10 कॉइन्स कौन से होते हैं, कॉइन्स को बाय कैसे करना होता है, उसके बाद प्रॉफिट कैसे चेक करना होता है, प्रॉफिट जब आपको हो जाता है कि उसके बाद कॉइन को सेल कैसे करना होता है, खुद ब खुद कॉइन को कैसे सेल कर सकते हैं, सेल करने के बाद जो आपका अमाउंट होता है उसको आप अपने बैंक्स में कैसे ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा ताकि कोई भी बिगिनर है और ट्रेडिंग करना चाहता है तो ईजिली कैसे स्टार्ट कर सकता है और विद इन तकरीबन 1500 रुपये या 1000 रुपये से वो कैसे स्टार्टिंग कर सकता है ट्रेडिंग की। कॉइन्स को बाय करने का तरीका, सेल करने का तरीका, प्रॉफिट देखने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। स्पेशली ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो बिल्कुल न्यू है, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है ट्रेडिंग कहाँ से और कैसे स्टार्ट की जाए। ये सारी वीडियो उनके लिए है और इस वीडियो को मैंने सेगमेंट में भी अलग अलग डिवाइड कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेगमेंट में अकाउंट क्रिएट करने का तरीका है, वो अगर आपने कर लिया है तो आप सेकंड सेगमेंट में मूव हो सकते हैं। उसी तरह आप थर्ड पे और फोर्थ में भी जा सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है उस हिसाब से आप समझ लें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रही है, तो मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि वीडियो को दोहरा के एक दफ़ा ज़रूर वापस देखें। हो सकता है कोई स्टेप मिस हो गया हो, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बाइनेंस एक्सचेंज की ट्रेडिंग करना सीखेंगे कि बाइनेंस एक्सचेंज को स्टार्ट से लेके इंस्टॉल कहाँ से करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, वेरीफाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे, वहाँ पे ये सारे स्टेप हम करते हैं। तो जैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन पे आएंगे तो सबसे पहले आपको जाना है यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी बाइनेंस साइन अप लिंक। तो साइन अप लिंक को प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपके पास इस तरह का पेज आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए लिखा होता है वेलकम टू बाइनेंस और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ईमेल और फ़ोन नंबर देके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। गूगल से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, एप्पल से भी कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप यहाँ पे ईमेल देके करें ताकि वो ईमेल भी आपको याद रहेगी और इसलिए सारी चीज़ें भी मेंटेन हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ईमेल डालनी है। ठीक है, जैसे ही आप ईमेल डालेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके ईमेल पे एक कोड आया होगा, वो ईमेल पे आपको जाना है जो आपने ईमेल डाली है, वहाँ से कोड को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, ये देखिए मेरे पास ये ईमेल आ गई है, कोड भी आ गया है और मैं कोड डालूंगा 953555 953555। मैंने ऐसे ही पेस्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए जिसमें एक नंबर भी होना चाहिए और एक अपर केस भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेस्ट रखता हूँ, पी कैपिटल हो गया तो यहाँ पे कैपिटल वाला चक्कर खत्म हो गया। उसके बाद आप पासवर्ड रख लें, कोई भी रख लें, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए रख रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने नंबर भी दे दिया और सारी चीज़ें इसमें मेंटेन हो गई। उसके बाद करना है आपको नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखें जैसे ही आपने पासवर्ड सेट किया तो ये बोला है कि भाई वेलकम अबोर्ड। अब यहाँ पे देखें आपका जो अकाउंट है क्रिएट हो गया है और वेरीफाई करने का बोल रहा है। तो वेरीफाई इसको अभी नहीं करें, पहले आप एप्लीकेशन बाइनेंस की इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद हम सारा कुछ अब जो प्रोसेस करेंगे वो एप्लीकेशन से करेंगे। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और ऐप स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आता हूँ प्ले स्टोर पे। तो मेरे पास एंड्रॉइड है तो मैं जाऊँगा प्ले स्टोर पे। अगर आपके पास आईफोन है तो आप जाएंगे ऐप स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आके आपको लिखना है बाइनेंस और बाइनेंस में देखें ये टॉप पे एप्लीकेशन आ रही होगी, 100 मिलियन के डाउनलोड्स हैं। इसको प्रेस करें और देखें जो डेवलपर है वो भी बाइनेंस है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, आपको उसी तरह एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे करना होगा साइन इन, इसको करना होगा ओपन। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपसे पूछेगा भाई आपकी लैंग्वेज क्या है, आप इसको नेक्स्ट कर दें, इंग्लिश सही है। ठीक है, उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आई एम न्यू टू क्रिप्टो, आई एम फेमिलियर विद क्रिप्टो। अब इसमें ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप नीचे वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं तो इसमें आपको स्पॉट ट्रेडिंग और दूसरे ऑप्शन भी दिखाई देंगे जो कि थोड़ा एडवांस वर्जन होता है। तो आपको यही सिलेक्ट करना है, आई एम फेमिलियर विद क्रिप्टो। अगर बाई चांस आपने फर्स्ट वाला भी कर लेते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जस्ट बाइनेंस लाइट वर्जन होता है, इसको आप इजीली प्रो पे मूव कर सकते हैं। नीचे वाला बेसिकली प्रो मोड है, इसको मैं नीचे वाले को करता हूँ। अब यहाँ पे ये वेलकम टू बाइनेंस आ गया और अकाउंट क्रिएट करने का यहाँ पे भी ऑप्शन दिखा रहा है, मगर आपको यहाँ पे करना है लॉगिन, क्योंकि अकाउंट हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। लॉगिन पे आ जाएँ कि ईमेल यहाँ पे आपको लगानी होगी, इसको नेक्स्ट करें। पासवर्ड वो लगाना है जो आप अकाउंट क्रिएट करे थे और आपने लगाया था, नेक्स्ट करते हैं। पासवर्ड लगा दिया मैंने
एक बार फिर आपके ईमेल पे कोड आएगा लॉगिन करने के लिए। कोड आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा और आपका अकाउंट यहाँ पे बाइनेंस एप्लीकेशन पे लॉगिन हो जाएगा। कोड मैंने डाल दिया है और ये प्रोसेसिंग यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे देखें ये मुझे वेरिफिकेशन पे ले आया कि भाई आपको सबसे पहले अपना अकाउंट वेरीफाई करना होगा। ठीक है, वेरीफाई देखिए आप नेशनल आईडी कार्ड से कर सकते हैं, जो आपका CNSE कार्ड होता है, आप अपने पासपोर्ट से कर सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कंट्री यहाँ पे सही नहीं आ रही तो वो आपको करनी होगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से आप करें नेशनल आईडी कार्ड के थ्रू, NIC के थ्रू, आप इसको कंटिन्यू करें। और यहाँ पे देखें आप अपलोड फ़ोटो भी कर सकते हैं, उसका आपको CNSE का फ्रंट भी चाहिए होगा, बैक भी चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप अपलोड भी कर सकते हैं या टेक फ़ोटो भी कर सकते हैं सामने रख के और फ़ोटो ले लें। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी की हुई हैं। एक दूसरे अकाउंट में मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, वेरीफाई भी किया हुआ है, मगर इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ भी बनाई हुई है। तो पहले आप ये स्टेप सारे देख लें, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट स्टेप पे। उसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, गेट योर आइडेंटिटी वेरीफाइड टू बाय एंड ट्रेड ऑन बाइनेंस। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए, बाय करने के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी। यहाँ पे आप प्रेस करें गेट वेरीफाइड पे और यहाँ पे देखें एक चीज़ आ रही है कि वेरीफाई योर अकाउंट एंड गेट 20 USDT इन वाउचर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोलेंगे 20 USDT आपको मिलेंगे वाउचर के तौर पे, जो आप ट्रेडिंग फ़ी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे आपको कोई फ़ी नहीं देनी होगी। तो ये इसके लिए होता है, यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करनी होगी और बोला है कि 7 मिनट के अंदर आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। वो करें कंटिन्यू, कंट्री आपने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपसे ये नेशनलिटी पूछेगा कि भाई आपकी नेशनलिटी क्या है। जो आपकी नेशनलिटी है, जिस मुल्क में आप रहते हैं, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। मैंने अपना ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखें लिखा हुआ है लीगल नेम। लीगल नेम का मतलब ये होता है कि जिस कंट्री में आप रह रहे होते हैं, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस में जो आपका नाम होता है, पासपोर्ट में जो आपका नाम होता है, वो यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ पे आपको कोई भी शॉर्ट नेम, बबलू वगैरह का नाम नहीं डालना है, आपको प्रॉपर नाम डालना है। उसके थ्रू ही आप ट्रेडिंग करेंगे, उसी नाम के थ्रू आप USDT बाय करेंगे, उसी नाम के थ्रू आप USDT सेल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसी नाम से होगी और आगे जाके हम जो CNSE देंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो नाम यहाँ पे और वहाँ पे मैच होना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक मेन चीज़ है, अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं, आपका CNSE नहीं बना हुआ, नेशनल आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ, पासपोर्ट नहीं बना हुआ, तो आप अपने पेरेंट्स से, मदर, फादर या ब्रदर या किसी भी ऐसे बंदे से आप CNSE लेके उसकी परमिशन से यहाँ पे आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। मगर नाम वही होगा जो CNSE पे होगा, वो आपको यहाँ पे गलत नहीं लगाना है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो आपका CNSE है वो इंग्लिश में होना चाहिए। जैसे कि आजकल पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो CNSE पहले जो होते थे वो लोकल लैंग्वेज में भी होते थे, जैसे कि पंजाबी में, उर्दू में। मगर अब जो स्मार्ट कार्ड आ गए हैं उसमें इंग्लिश लिखा होता है, आपका जो नाम होता है वो इंग्लिश में होता है। बैक साइड पे कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रंट पे आपका नाम इंग्लिश में होना चाहिए क्योंकि ये वेरीफाई करेगा वहाँ से। तो मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ। ठीक है, मिडिल नेम अगर कोई नहीं है आपका तो उसको लीव कर दें। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी होगी, मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दी। कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपका रेजिडेंस एड्रेस कहाँ है, आप कहाँ पे रहते हैं, वो आपको यहाँ पे एड्रेस डालना होगा। पोस्टल कोड आपसे पूछ रहा है, पोस्टल कोड आप लगा लें जो भी आपका है। उसके बाद सिटी यहाँ पे लगाना होगा। सारी चीज़ें आपको केयरफुली और बिल्कुल सही लगानी है क्योंकि ये सारी चीज़ें एक टाइम की है। 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, जो कि आप फिर यूज़ करते रहेंगे। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है इस वीडियो का, वो है डॉक्यूमेंट टाइप। पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, नेशनल आईडी है, कौन सा डॉक्यूमेंट आप देना चाहेंगे वेरिफिकेशन के लिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें जो भी आपके पास अवेलेबल है और जिसमें इंग्लिश मेंशन हो। ठीक है, मैं यहाँ पे नेशनल आईडी कार्ड करता हूँ। कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आपको बोल रहा है कि अपलोड अ कंप्लीट इमेज ऑफ योर आईडी डॉक्यूमेंट, इंश्योर ऑल दी फीचर्स आर रीडेबल, इंश्योर द डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, प्लेस डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 चीज़ें हैं कि आपका ओरिजिनल NIC कार्ड होना चाहिए, उसकी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए और आपका जो बैकग्राउंड है वो भी प्रॉपर हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। और जब आप इमेज कैप्चर करेंगे तो आपका कार्ड यहाँ पे रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, इसको करते हैं कंटिन्यू। अब आ गया टेक पिक्चर विद फोन और अपलोड एक्सिस्टिंग फोटो। अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है डिवाइस में तो यहाँ पे आप अपलोड कर लें या तो आप कैप्चर करें। तो मैं यहाँ पे कैप्चर करूँगा। ये मेरे पास ID कार्ड है, इसको करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे ये मेरा ID कार्ड आ गया। ये इसको ऐसे कर। अब ये बोला है कि मूव बैक करें। चले भाई, बैक साइड इसको चाहिए। अब ये बैक साइड आ गई। डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो गया है और उसको करना है कंटिन्यू। लाइवनेस चेकनेस का मतलब ये है कि आपकी सेल्फी लेगा एक, वो आपको सेल्फी लेनी होगी।
टेक ऑफ योर ग्लासेस, अगर आपने ग्लासेस पहने हैं, कैप पहनी हुई है, वो सारी चीज़ें आपको उतारनी है और उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही यहाँ पे सेल्फी लेगा, आपको ये मूवमेंट करने के लिए बोलेगा, वो आपको मूवमेंट करनी होगी, ठीक है। प्लीज़ शो द फ्रंट ऑफ योर फेस। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब ये बोला ब्लिंक योर आइज, अब ये बोला ऊपर करें, ट्राई अगेन करते हैं। रिकॉग्नाइजेशन एरर आ गया क्योंकि मैं शायद बोल भी रहा था। कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। 2 बार इसने यहाँ पे एरर दिया क्योंकि मैं बोल भी रहा था, फेशियल एक्सप्रेशन मेरे सही नहीं हो रहे थे और थोड़ा सा दूर था। तो 2-3 दफ़ा आप यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा, आपका 1 दफ़ा में भी हो जाएगा क्योंकि आप बोल नहीं रहे होंगे। अकाउंट वेरीफाई करने के बाद जब भी आप होम पेज पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया और अकाउंट आपका वेरीफाई हो गया। यहाँ पे देखें आपका यहाँ पे स्टेटस लगा होगा वेरीफाइड और रेगुलर कस्टमर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अकाउंट आपका वेरीफाई हो गया है, यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं। और एक चीज़ ये है, अगर आपके पास डैशबोर्ड जो बाइनेंस का आ रहा है वो इस तरह का नहीं आ रहा, कुछ इस तरह का आ रहा है, फॉर एग्जांपल कुछ इस टाइप का आ रहा है, ठीक है, तो उसमें परेशानी की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे जाना है, इस आइकन को प्रेस करना है और नीचे आपको सिलेक्ट करना है बाइनेंस प्रो। ठीक है, जैसे ही बाइनेंस प्रो पे आएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये बाइनेंस की एप्लीकेशन है। सिंपली यहाँ पे देखें टॉप कॉइन्स आ रहे होते हैं कि भाई कौन से अभी हॉट में चल रहे हैं, जिस पे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, अमाउंट बहुत ज़्यादा इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, गेनर्स पे अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको पता लगता है कि भाई अभी टॉप पे कौन से चल रहे हैं करंट टाइम में अभी। और यहाँ पे लूजर्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि भाई डाउन कौन से जा रहे हैं, न्यू में कौन से चल रहे हैं, 24 आवर्स में वॉल्यूम किस पे ज़्यादा आया है, मार्केट कैप के हिसाब से कॉइन है यहाँ पे। इस तरह यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट पे आएंगे मार्केट पे देखेंगे तो आपके पास सारे के सारे कॉइन्स आ रहे होते हैं। यहाँ पे आपके पास मार्केट में सारे कॉइन्स आ रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रख लें, जो ट्रेडिंग होती है वो मल्टीपल टाइप्स की होती है, जैसे कि स्पॉट ट्रेडिंग हो गई, फ्यूचर ट्रेडिंग हो गई, मार्जिन ट्रेडिंग हो गई, कॉपी ट्रेडिंग हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ गई। मगर जो बिगिनर्स होते हैं, जो बिल्कुल न्यू हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग पे ही ध्यान देना है। स्पॉट ट्रेडिंग में सिंपली ये होता है कि जो भी कॉइन आप रखेंगे वो आपके पास आपके अकाउंट में यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने $10 का बिटकॉइन ले लिया, ठीक है, बिटकॉइन आपने लेके अपने अकाउंट में रख लिया। जो प्राइस बिटकॉइन की चल रही होगी उसी हिसाब से आपका अमाउंट भी बढ़ता रहेगा या कम होता रहेगा। इन सिंपल अगर मैं कहूँ कि अगर आपने गोल्ड ले लिया 1000 रुपये का, ठीक है, अब जो आज इसकी प्राइस है तो हो सकता है कल उसकी कोई और प्राइस हो, तो आपका जो गोल्ड है 1000 रुपये का वो हो सकता है 1200 का हो जाए, 1500 का हो जाए, या हो सकता है 500 का हो जाए। सिंपल ये इसमें चीज़ है और कोई भी इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं आपको पहले ये ऑप्शन दिखा दूँ, ये ट्रेड का ऑप्शन है। यहाँ पे ये बाय करने का ऑप्शन होता है कि भाई आप किसी भी कॉइन को यहाँ पे बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। उसका कुछ पेज इस तरह आ रहा होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग को भी आप छोड़ दें, ठीक है, आपको उसके बाद एसेट में आ जाए। एसेट जो होता है ये आपका सबसे मेन पेज होता है। यहाँ पे अगर टॉप पे देखें तो ऊपर एक्सचेंज लिखा हुआ है। वॉलेट पे भी अभी हम नहीं जाते हैं, वॉलेट पे सेपरेट वीडियोस बनी हुई है, वो आप देखिएगा। एक्सचेंज पे हम हैं, वो नीचे ओवरव्यू है। ओवरव्यू पे अगर स्पोर्ट में आएंगे तो यहाँ पे देखें आपके बैलेंसेस पे यहाँ पे कॉइन्स आ रहे हैं। आपके पास ये अभी नहीं आ रहे होंगे, जो भी आप कॉइन बाय करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल आपने बिटकॉइन ले लिया, यूएसडीटी ले लिया या कोई भी कॉइन ले लिया, वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, उसका अमाउंट भी यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको एक सिंपल सी ये चीज़ें समझ आ गई हो। अब यहाँ पे सबसे अहम बात है कि भाई अगर आपको कोई कॉइन बाय करना है, अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपको सिर्फ टॉप 10 कॉइन्स पर ध्यान देना है और किसी पे भी नहीं देना है। अगर मार्केट पे आ जाए तो यहाँ पे अगर मार्केट में देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास तकरीबन वही कॉइन्स आ रहे होते हैं जो फिलहाल टॉप पे चल रहा है। मगर ये आपको वेरीफाई करना होगा कॉइन मार्केट कैप की एप्लीकेशन से। काफ़ी मैंने समझाया हुआ है ऑलरेडी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप देख लीजिएगा। वरना अगर आपको कोई सिग्नल मिलता है या अगर आपकी अपनी रिसर्च है तो उसके हिसाब से भी आप बाय कर सकते हैं। कॉइन को बाय करने के लिए आपको आना होगा मार्केट पे और यहाँ पे आपको लिखना होता है कि भाई कौन सा कॉइन आप बाय करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं, इथीरियम बाय करना चाहते हैं, डोज बाय करना चाहते हैं या सोलाना बाय करना चाहते हैं। ठीक है, जस्ट मैं एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप बिटकॉइन बाय करना चाह रहे हैं तो हमेशा हर कॉइन का एक सैम्पल होता है, उस सैम्पल से इसको सर्च किया जाता है। जैसे कि बिटकॉइन है, बिटकॉइन का सैम्पल होता है BTC। अगर इथीरियम है तो इथीरियम का होता है ETH। सोलाना है तो उसका है सोल, एक ओपनेल।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, कॉइन मार्केट कैप से आप देख सकते हैं, कॉइन गेको से देख सकते हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि मैं चाहता हूँ BTC, मैंने BTC बाय करना है। अभी यहाँ पे जैसे BTC सर्च करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको परेशानी होगी, भाई इतने सारे BTC आ गए। तो यहाँ पे कोई भी परेशानी की बात नहीं है। उनके बराबर में देखेंगे पेयर लिखा हुआ है, स्लैश, पेयर का मतलब है स्लैश USDT। इसका मतलब ये है कि मैं BTC बाय करूँगा मगर उसके बदले मुझे USDT देना होगा। USDT क्या है, USDT एक स्टेबल कॉइन है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपये का बाय कर लिया तो वो 1 साल के बाद भी 1000 रुपये का ही रहेगा। उसकी प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट नहीं होती, जो प्राइस में आप लेते हैं वही प्राइस उसकी रहती है। इसको हम स्टेबल कॉइन बोलते हैं, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी हमेशा मेंटेन रहती है। बाकी जितने भी क्रिप्टो के कॉइन्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। जैसे कि बिटकॉइन की अगर बात की जाए फॉर एग्जांपल, तो बिटकॉइन की 1 सेकंड में प्राइस ऊपर जाती है, 1 सेकंड में डाउन जाती है, तो अलग अलग प्राइस चल रही होती है, हर सेकंड में वो अपडेट्स हो रही होती है। तो हमें सबसे पहले USDT बाय करने होंगे, उसके बाद ही हम किसी कॉइन को बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर नीचे देख लेंगे भाई BTC FDUSD, ये एक 4 कॉइन है, इस कॉइन के थ्रू भी आप बाय कर सकते हैं। अगर नीचे देखेंगे उसके नीचे USTC, इससे बाय कर सकते हैं। उसके नीचे देखें TUSDT, उससे बाय कर सकते हैं। EUR, उससे बाय कर सकते हैं। बहुत सारे मतलब यहाँ पे पेयर्स अवेलेबल होते हैं जिससे आप बाय कर सकते हैं, मगर हमें यहाँ पे चाहिए होगा USDT के बगैर आप कोई भी कॉइन अभी बाय नहीं कर सकते। आपको वो लाजमी चाहिए होगा, और मार्केट से भी हमें वही लेना होगा क्योंकि वो स्टेबल होता है। मार्केट से कॉइन कहाँ से लेना है, किधर से लेना है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। बैक करें, होम पे आ जाएं, तो बाइनेंस ने एक फीचर दिया हुआ है P2P का। ठीक है, पेयर टू पेयर इसको बोलते हैं, यानी पे वहाँ पे काफ़ी सारे लोकल सेलर्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया के बहुत सारे सेलर्स आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान के बहुत सारे सेलर्स आपके सामने आ जाएंगे। उनके थ्रू आप ये बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ज़रूर देखनी है, बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है, उसके बगैर आपको बाय नहीं करना है, वरना आपके जो पैसे हैं वो स्टक भी हो सकते हैं। ठीक है, P2P का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, सबसे पहले आता है मोर पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए P2P लिखा हुआ है, P2P पे आ जाए। और उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने पहले कभी P2P से लिया है, या नीचे आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है लेने का। अब इसका फ़र्क क्या है, अगर आप नो करेंगे तो ये खुद ब खुद कोई एक ऐड ढूंढेगा और उस ऐड से आपको कनेक्ट कर लेगा। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आपने लिया हुआ है तो आपके पास सारे एड्स आ जाएंगे सेलर्स के, और उनमें से आप किसी को चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप चेक इन ऑप्शन चूज़ करें, क्योंकि आपके पास सामने सेलर की डेटा मौजूद होती है कि भाई इसने कितनी डील्स की हैं, कितने में दे रहा है, कितने इसके सक्सेसफुल रेट का, ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाएगी। क्योंकि हमें एक अच्छा सेलर यहाँ पे ढूंढना है। यहाँ पे आ जाएंगे यस पे, जैसे ही यस पे आएंगे तो इस तरह का आपके पास एक नोटिस आ जाएगा, प्लीज़ नोट दैट देयर आर करंटली डिलेज विद बैंक पेमेंट इन योर कंट्री, अलाउ एक्स्ट्रा टाइम फॉर रिसीविंग पेमेंट्स। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे टॉप पे देखेंगे एक्सप्रेस का ऑप्शन आ रहा है, P2P का आ रहा है, ब्लॉक ट्रेड का आ रहा है। तो आपको जस्ट यहाँ पे P2P पे आना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे PKR आपका सिलेक्टेड होगा। यहाँ पे देखें बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा है, सेल पे हम आएंगे बाद में, पहले आपको आना है बाय पे। ठीक है, उसके नीचे आप देखेंगे भाई कॉइन कौन सा आपको लेना है, USDT लेना है। अमाउंट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं भाई कितने अमाउंट का लेना चाह रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके सामने सिर्फ वही सेलर्स आएंगे जितने अमाउंट उनके पास अवेलेबल है या मिनिमम अमाउंट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2000 रुपये लिखता हूँ, कंफर्म करते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास सारे वो सेलर्स आ गए जो मिनिमम 2000 का भी USDT सेल कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे अगर बराबर में पेमेंट्स पे आ जाएंगे तो ये आपसे भाई पूछ रहा है कि आप कौन से अकाउंट से पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईजी पैसा, तो मैंने यहाँ पर कन्फर्म कर लिया। तो अब मेरे पास वो सारे यहाँ पे यूज़र आ गए जो ईजी पैसा से ही रिसीव करेंगे पेमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले देखें ये कुछ ट्रेडर्स हैं। अगर फर्स्ट पे आ जाते हैं, ये देखिए इसने 99.38% इसका परफेक्ट रेशो है, और इसने जो डील्स की हैं 5888 डील्स की हैं। अगर नीचे पे आ जाएं तो इसने 9389 डील्स की हैं, और इस तरह आपके पास काफ़ी सारे सेलर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी होती है जिसमें काफ़ी लोग परेशान हो रहे होते हैं कि जब भी आप किसी सेलर्स के पास जाते हैं तो वो आपसे CNIC की कॉपी मांग रहे होते हैं, समटाइम आपसे नंबर मांग रहे होते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें इसलिए है कि मार्केट में आज के फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है, स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो अगर आपसे कोई ये चीज़ें ले रहा है तो उसमें आप दे सकते हैं CNIC को क्रॉस कर दें और उसमें लिख लें कि भाई
फॉर P2P यूज़ ओनली, इस तरह कुछ लिख के क्रॉस करके फिर उसकी कॉपी करके आप दे सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे पहले आपको रीड करनी है, उसके बाद आपको डील ओपन करनी है। रिक्वायरमेंट्स कहाँ से मिलेंगी, यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले मैं इस पे आता हूँ, ट्रेडर पे, फर्स्ट वाले पे, बाय पे आ गए। ठीक है, जैसे ही मैं बाय पे आ गया तो यहाँ पे भाई लिखा हुआ है कि 2000 का मुझे 6.65 यूएसडी मिलेंगे, पेमेंट मुझे इससे करनी है। अब यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट इसने लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। थर्ड पार्टी पेमेंट यानी किसी दूसरे अकाउंट से कराई गई रकम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी, सिर्फ इजी पैसा से रकम भेजें, किसी दूसरे वाले से रकम काबिल कबूल नहीं होगी। ठीक है, तो सारी चीज़ यहाँ पे बता दें। अब इसने यहाँ पे कोई भी डिमांड नहीं की कि भाई मुझे CNRE चाहिए, आपका नंबर चाहिए, या वीडियो का आपकी, या आपके मुझे सेल्फी चाहिए, तो इस तरह की यहाँ पे चीज़ें रिक्वायरमेंट में नहीं है, तो आपको नहीं देनी। अगर बाद में भी आपसे डिमांड करता है तो आप उनको बोल सकते हैं कि भाई ये चीज़ रिक्वायरमेंट में नहीं थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ प्लेस ऑर्डर, इसको आप यहाँ से ले जाएं ऐसे। अब यहाँ पे देखें ऑर्डर हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, क्रिएट होने के बाद डायरेक्ट आपको व्यू पेमेंट डिटेल पे नहीं जाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि जिस सेलर के पास आप आए हैं वो ऑनलाइन है, उसके बाद ही आप उससे आगे डील करें। वरना ये होता है कि आपका जो अमाउंट होता है वो फंस जाता है, पेमेंट आप सेंड कर देते हैं, फिर आपको वेट करना पड़ जाता है, जाएगा कहीं भी नहीं, मगर वेट का टाइम पड़ जाता है। यहाँ पर आता है चैट पे, मैं से पूछूंगा आर यू देयर। ठीक है, इसने बोला है येस अवेलेबल। अब इसने मुझे यहाँ पे इजी पैसा का अकाउंट भी दिया है, मगर यहाँ पे आगे आपको कंफर्म करना है व्यू पेमेंट डिटेल्स पे, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें इन्होंने इजी पैसा नंबर दिया हुआ है और अदर पेमेंट में ये नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, नाम में यहाँ पे रीड नहीं कर रहा, इसको मैं प्राइवेट रख रहा हूँ। और टिप्स में यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे जो अकाउंट आ रहा है 898 आ रहा है, और चैट में आके देखते हैं जो उन्होंने दिया है वो सेम ही है। ठीक है, अकाउंट मैच कर रहा है तो यहाँ पे बिल्कुल सही है और पेमेंट आप प्रोसीड कर सकते हैं। मैं इस नंबर को कॉपी करूँगा और इजी पैसा पे जाके मुझे नाम कंफर्म करना होगा और उसके बाद पेमेंट करनी होगी। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर देखेंगे पे विद इन का ये टाइमर चल रहा है, मतलब 15 मिनट का आपके पास टाइम होता है, 15 मिनट में आप पेमेंट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सेंड करने के बाद आपको ट्रांसफर यहाँ पे एक बटन होता है वो प्रेस करना होता है, उसके बाद ही सेलर को पता लगता है कि भाई आपने पेमेंट कर दी है, और रिलीज़ भी उसके बाद ही कर सकता है। तो सबसे पहले मैं सेंड करूँगा पेमेंट। अच्छा, पेमेंट सेंड करने के लिए एक चीज़ याद रख लें, जब आपने अकाउंट वेरीफाई किया था जो CNRE आपने दी थी, ठीक है, हो सकता है वो आपकी हो, आपके भाई की हो, या आपके पेरेंट्स की, तो अकाउंट भी उसी का ही होना चाहिए इजी पैसा का, या जिससे भी आप सेंड कर रहे हैं, वरना आपका जो यहाँ पे है थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, वो आपको रिफ़ंड कर देगा। ये बाइनेंस की भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आप अपने अकाउंट से ही बाय करें। ठीक है, मैं यहाँ पे पेमेंट करता हूँ। ठीक है, नाम कंफर्म हो गया, नाम सेम है, मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। सेंड करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है ताकि वो आप उसको भेज दें। ठीक है, पेमेंट सेंड हो गई है। वापस आते हैं बाइनेंस पे, तो उसको मैं बोलूँगा सेंड। ठीक है, सेंड का मैसेज सेंड नहीं हुआ। ठीक है, सेंड मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा ताकि इनको कंफर्म को भाई मैंने पेमेंट कर दी है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखें ऊपर बटन आ रहा है ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर, ये आप बैक करेंगे तो यहाँ पे भी आ रहा होगा। अगर व्यू पेमेंट डिटेल्स पे जाएं, उसके बाद यहाँ पे देखें बटन आ रहा है ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर, इसको प्रेस करें क्योंकि आपने पेमेंट कर दी है। और यहाँ पे भी आपको बोल रहा है कि भाई सबसे पहले स्क्रीनशॉट डालें, उसके बाद ये लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे ये कंफर्म कर ले कि जो आपका नाम है अकाउंट का उसी नाम से आपने ट्रांसफ़र किया है। थर्ड पे आपको बोल रहा है कि अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं किया है तो इसको प्रेस नहीं करें। तो ये सारी चीज़ें हमने कर दी हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, नोटिफाई सेलर करते हैं। ठीक है, अब ये सेलर के पास ये इन्फॉर्मेशन चली गई और यहाँ पे अब सेलर वेरीफाई करेगा ट्रांजैक्शन को, उसके बाद अपनी जो यूएसडी है वो यहाँ से रिलीज़ करेगा। यहाँ पे व्यू पे अगर आएंगे तो देखें सेलर के पास 5 मिनट का तकरीबन टाइम आ रहा है और उसके बाद ये हमारे फंडिंग अकाउंट में आ जाएगा। तो ये देखें हमने 6.65 यूएसडी बाय कर लिए और यूएसडी भी हमारे पास आ गए अपने फंडिंग के अकाउंट में, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको कैंसिल करें, यहाँ पे बैक पे आ जाएँ, कैंसिल करें और आपको यहाँ पे आना है एसेट में, फंडिंग में आ जाएँ, यूएसडी पे आ जाएँ और यहाँ पे देखें हमने जो बाय किए हैं 6.65 यूएसडी, तकरीबन 6.70 यूएसडी हमने बाय किए P2P से और हमारे अकाउंट में फंडिंग में भी आ गए। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है, इससे ट्रेडिंग कैसे करनी है, कॉइन को बाय कैसे करना है। अब चलते हैं हम थर्ड स्टेप की तरफ। अगर अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले ये चीज़ें कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी आपको आगे मिलती रहें। ठीक है, इसको बैक करते हैं
देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे ही आपके पास अमाउंट आ जाएगा USDT में, अभी तो मेरे पास 20 USDT पड़े हैं क्योंकि प्रीवियस भी कुछ अमाउंट मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो अब आपको ये करना होगा कि जब भी आप ट्रेड करेंगे तो फंडिंग से आपको अमाउंट लेके आना होगा स्पॉट में। स्पॉट में आने के बाद ही आपको ये कॉइन को बाय कर सकते हैं। स्पॉट पे लाने का तरीका बिल्कुल आसान है। देखिए हम फंडिंग पे हैं और यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र का बटन लगा हुआ है। ट्रांसफ़र के बटन को प्रेस करें और यहाँ पे बोल रहा है कि भाई फ्रॉम यहाँ से करना है टू आपको स्पॉट में करना है। मैं बोलता हूँ सब कुछ सही है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 6 USDT ट्रांसफ़र करने हैं, कंफर्म करते हैं। ठीक है, इंस्टेंटली ये हो गया, कोई फ़ीस की नहीं होती है। को ओके करें तो यहाँ से ये माइनस हो गया और हमारे स्पॉट पे जो है वो अमाउंट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये USDT आ गए। अब आप कोई भी कॉइन बाय कर सकते हैं। बाय करने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट में आना होगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा कि भाई कौन सा कॉइन आप लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल सोल है, सोलाना। जैसे ही सोल पे आएंगे तो इस तरह का आपके पास पहले तो चार्ट आ जाता है और उसके नीचे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई बाय करना है या आपको सेल करना है। मैं करता हूँ, बोलता हूँ मुझे बाय करना है और यहाँ पे आपके पास यही पेज आ गया ट्रेडिंग का। ठीक है, अब ट्रेडिंग में इस तरह का पेज आ जाएगा। आपको ऊपर देखेंगे यहाँ पे बाय सिलेक्टेड है। जब भी आपको सेल करना होगा तो आपको सेल पे आना होगा। यहाँ पे बाय सिलेक्टेड है। ठीक है, अब किसी भी कॉइन को इंस्टेंटली और मार्केट की प्राइस पे बाय करने के लिए, मार्केट की प्राइस पे बाय करने के लिए मतलब ये होता है जो अभी प्राइस चल रही है उसी टाइम उसी प्राइस में बाय करने के लिए आपको यहाँ पे लिमिट जो लिखा हुआ है इसको प्रेस करना होगा और आपको मार्केट सेलेक्ट करना होगा। अब ये दूसरे ऑप्शंस क्या हैं, लिमिट क्या होता है, स्टॉप लिमिट क्या होता है, मार्केट क्या होता है, इस पर ऑलरेडी मैंने सेपरेट सारी वीडियोस बनाई हुई है पूरी डिटेल्स में। इनको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं मार्केट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई कॉइन को बाय कैसे करना। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखेंगे अवेलेबल में आपके पास दिखा रहा होगा कि भाई आपके पास कितने नए USDT अवेलेबल हैं और आप कितना बाय कर सकते हैं। तो मेरे पास देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 69.84 USDT मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और मैक्सिमम बाय मैं इतने सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो यहाँ पे देखें ऑप्शन आ गया कि मिनिमम 5 USDT का आप बाय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 USDT लिखूँगा और उसकी मुझे फ़ी कितनी लगेगी, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 0.00002635। एक मामूली सी फ़ी लगती है, वो आपको देनी होगी। ठीक है, को मैं करता हूँ बाय सोल और ऑर्डर क्रिएटेड हो गया। सोल हमारा जो है वो इंस्टेंटली बाय हो गया। अब मार्केट ये सिलेक्ट करने का यही एक फ़ायदा होता है कि आपका जो कॉइन होता है वो इंस्टेंटली बाय हो जाता है। जैसे कि एसेट पे आ जाए और यहाँ पे स्पॉट पे जो है आपने जो कॉइन बाय किया होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, अगर नीचे जाएंगे तो सोल देखें, मैं सोल दिखाता हूँ आपको। सोल पे आते हैं और ये देखिए तकरीबन $11 का सोल मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी जो मैंने बाय किया था वो क्या था 0.035 का, जिसके लिए मैंने $5 स्पेंड किए थे और कुछ मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था, तो कुछ सारा कुछ मिला के मेरे पास ये $11 का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आपने कॉइन बाय कर लिया। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें आप प्रॉफिट में जा रहे हैं कि नुकसान में जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ थोड़ी रिमाइंड करनी होगी, बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप बाद में परेशान ना हो। यहाँ टिपिकल चीज़ों में अभी मैं नहीं जा रहा। तो एक चीज़ तो ये है कि भाई आपने $5 का बाय किया था, आपने कल आके यहाँ पे देखा, आपको पता लग जाएगा भाई मैंने $5 का लगाया था और आज इसके $7 बन गया है, तो मतलब मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, अब इसको सेल करो। दूसरा ये हो सकता है जो आपने $5 लगाए हैं वो $3 हो गए, तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा। लॉस में सेल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी यूज़ होता है, स्टॉप लिमिट ऑर्डर भी यूज़ होता है, स्टॉप मार्केट ऑर्डर भी यूज़ होता है। उसमें सिंपली ये होता है कि आप एक प्राइस सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने बाय किया था जब कॉइन की प्राइस चल रही थी 142, तो मैंने भाई सेट कर लिया कि जैसे ही ये 200 पे आ जाए खुद ब खुद सेल हो जाए। ठीक है, यहाँ अगर नुकसान में ये जा रहा है, जैसे 142 में हमने बाय किया और मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये 130 पे आ जाए, तो उससे ज़्यादा मैं नुकसान को बर्दाश्त नहीं करूँगा और वहाँ पे यही सेल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होती है लिमिट ऑर्डर में, स्टॉप मार्केट ऑर्डर में, स्टॉप लिमिट ऑर्डर में। तो उस पर ऑलरेडी वीडियो बनी है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपने कॉइन तो यहाँ पे बाय कर लिया, कॉइन आपने बाय कर लिया। अब आप इसको प्रॉफिट में भी आ गए और सेल करना है इंस्टेंटली, या हो सकता है आप लॉस में आ जाए मगर आप सेल करना चाह रहे हैं। तो सेल करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से भी आप कॉइन को सिलेक्ट करके सेल कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर आ गया सोल पे, तो यहाँ पे देखेंगे ट्रेडिंग पेयर्स आ रहे हैं, सोल/USDT, सोल/USDC, सोल/FDUSD। इसका मतलब ये है कि मुझे सोल के बदले क्या चाहिए, मुझे USDT वापस चाहिए या USDC चाहिए या इस तरह के मजीद पेयर्स आ रहे होते हैं, आपको क्या चाहिए। सबसे बेस्ट यही होता है कि आप USDT में ले लें
ताकि यूएसडीटी हमेशा जो होता है वो स्टेबल होता है। यूएसडीटी के अलावा भी कुछ फेयर जो है स्टेबल होते हैं, मगर यहाँ पे आप यूएसडीटी कर लें, बिगिनर्स के लिए यही बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करें यूएसडीटी को, वही आपको चीज़ें करनी है। सेल में आ जाए, यहाँ पे भाई कितना आपको सेल करना है, भाई मैं बोलता हूँ जितना भी है मेरे पास को सिलेक्ट करो और सेल सोल्ड करो। ये देखें सेल ऑर्डर क्रिएटेड हो गया और हमारे जो सोल था वो यहाँ पे सेल हो गया। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ सर्च करके सोल, मगर यहाँ पे जितना भी हमारा सोल था वो सेल हो गया। तो सेल करने का तरीका ये है, बिल्कुल आसान है, मगर यहाँ पे एक चीज़ ये है, हो सकता है आप यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो कि भाई मैंने सेल तो कर लिया मगर यहाँ पे 0.092 थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे बच गया, ये क्यों बचा है, उसको यहाँ पे सेल कैसे करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रख ले, चाहे आप $10 सेल करें या $1000 सेल करें, यहाँ पे एक मिनिमम छोटा सा अमाउंट जो है वो यहाँ पे रह जाता है। ठीक है, भले आप 100% सेलेक्ट करें मगर फिर भी यहाँ पे रह जाता है। तो इसके लिए बाइनेंस ने एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, कन्वर्ट लो वैल्यू एसेट टू BNB। इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो आपके पास सारे कॉइन्स आ जाएंगे जिनका थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो रहा हुआ होगा। इनको सिंपली आपने सिलेक्ट करना होगा और कन्वर्ट करना होगा। आपका जो अमाउंट है वो BNB में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपके पास 10 कॉइन इस तरह के बच जाएंगे, उनको सेल करेंगे तो आपका अमाउंट भी थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा और आप उसको सेल करके वापस USDT वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपने अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया, USDT को भी बाय कर लिया और उसके बाद ये आपने सीख लिया कि भाई कॉइन को बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, प्रॉफिट का कैसे पता लगेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। अब आपके जहन में एक चीज़ ये आ रही होगी कि आपका जो प्रॉफिट है या जो भी आपने कॉइन यहाँ पे सेल किया है उसको वापस मैं अपने इजी पैसा अकाउंट में, बैंक में, पेटीएम में कैसे लाऊं। बिल्कुल सेम तरीका है, जैसे हमने बाय किया था वैसे ही सेल किया। कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे आपको थोड़ा सा मुहतात रहना होगा कि स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉइन को सेल करने के लिए P2P में आना होगा। P2P से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले यार वो कर लें, उसके बाद ये काम कर लिए। मैं आता हूँ यहाँ पे मोर पे आने के बाद आपको आना होगा P2P में। P2P में सबसे पहले हमने जो किया था वो बाय किया था, अब आपको करना होगा सेल। ठीक है, जैसे ही सेल पे आ गए तो वही चीज़ आपको दोबारा यहाँ पे रिपीट करनी होगी कि भाई अमाउंट कितना आपको चाहिए सेल करने के लिए, मिनिमम कितना सेल करते हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई 2000 का, कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये सारे सेलर्स आ गए। अच्छा, सेल करने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे होशियारी दिखानी होगी, बहुत अच्छा सेलर आपको यहाँ पे देखना होगा जिसकी ट्रेड्स बहुत अच्छी हो। अब जहाँ पे सबसे पहला जो बायर है उसकी देखें तो उसने 6400 डील्स की हुई हैं, उसके नीचे अगर है 6500 डील की हुई हैं और 95% रेशो कम्प्लीटेड है, 97% रेशो कम्प्लीटेड है। और उसके नीचे अगर आ जाए तो 100% में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं देखूँगा जिसका कंप्लीट रेशो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जैसे इसका है गिस्ट का 99.8%, तो मैं इसके पास जाऊँगा। और पेमेंट जैसे क्या क्या करते हैं साइड पे लिखा होता है, जैसे ये है इजी पैसा, सेदा पे, रास्ट, नया पे, सब चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, मैं आता हूँ सेल पे। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे अपना अकाउंट ऑलरेडी ऐड है। अगर आपका ऐड नहीं होगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, उसके थ्रू आपको अपना अकाउंट ऐड करना होगा, देन आपके पास ये पेज आएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई आप कितना सेल करेंगे। मैं बोल रहा हूँ भाई मैं 2000 रुपये चाहिए, उसके बदले मुझे 6.9 USDT देने होंगे। नीचे लिखा हुआ है कि भाई आपको पेमेंट कहाँ पे चाहिए। मैं बोलता हूँ भाई मुझे नया पेमेंट चाहिए। यहाँ या तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, इजी पैसा वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे इजी पैसा में रिसीव करनी है तो मैं यहाँ पे करूँगा ऐड इजी पैसा। फुल नेम जो है वो आपका बाइनेंस का नेम है, ये चेंज नहीं हो सकता। इजी पैसा का यहाँ पे नंबर लगा दें। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कन्फर्म। कोड आएगा या मेरे ईमेल पे, हो सकता है आपके मोबाइल पे आ जाए या ऑथेंटिकेटर अगर आपने ऐड किया है तो वहाँ पे आ जाए। कोड यहाँ पे लगाऊंगा मैं और इसको यहाँ पे कन्फर्म कर। ठीक है, इजी पैसा का यहाँ पे मेरा अकाउंट ऐड हो गया है। इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ और ये बोला है दिस ऐड हैज़ इनसफिशिएंट बैलेंस। अब जो उसके पास बैलेंस है वो शायद सेल हो गया है, क्योंकि जब तक हमने चीज़ें ऐड की तो यहाँ पे उसने सेल कर दिया। उसको बैक करते हैं, दोबारा कोई और सेलर देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें वो सेलर यहाँ पे चला गया। अगर नीचे आ जाते हैं, एक और सेलर है जिसने तकरीबन 99% इसने भी सक्सेस रेशो है और 3000 इसने डील्स की हुई हैं, तो ये भी मुझे बेहतर लग रहा है। मैं इसके बाद आता हूँ सेल पे और मेरा इजी पैसा ऑलरेडी ऐड है और उसको करते हैं प्लेस ऑर्डर। एड प्राइस हैज बीन अपडेटेड, क्रिएट ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया है।
ठीक है, चैट पे आ जाते हैं, इसको लो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि भाई मेरा ऑर्डर और वॉल्यूम हो सकता है मेरा फुल हो जाए तो मैं किसी और नंबर से आपको पेमेंट कर दूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिसीव करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आपको जस्ट वेट करना है। जैसे ही आपको पेमेंट रिसीव होती है उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा यहाँ पे करना होगा, पेमेंट रिसीव को बटन को प्रेस करना होगा। अभी ये बटन भी बंद है, इसका मतलब ये है कि अभी उसने भी सेंड नहीं किए। वो जैसे ही सेंड करेगा तो अपने बाद वो ट्रांसफर सिलेक्ट कर देगा, तो ये बटन यहाँ पे आपके पास ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना होगा आपके अकाउंट में, अगर ई पैसा का ऐड किया है, जो भी ऐड किया है, वहाँ पे जाके आपको वेरीफाई करनी होगी पेमेंट, देन आपको यहाँ पे पेमेंट रिसीव करनी होगी। अब देखिए सेलर ने क्या किया है, यहाँ पे मार्क कर लिया है कि भाई मैंने पैसे भेज दिए हैं, ठीक है, इस नंबर पे मैंने भेज दिए हैं, इस नाम से आपके पास आए होंगे। सबसे पहले आपको वो वेरीफाई करना है, देन आपको पेमेंट रिसीव के बटन को प्रेस करना है। अच्छा, याद रहे यहाँ पे भी आपके पास तकरीबन 5 मिनट का टाइम होता है, 5 मिनट में वेरीफाई करके आपको यहाँ पे करना होगा। अगर आप यहाँ पे पेमेंट सेंड नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका जो बाइनेंस का अकाउंट है वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाए। ये मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ गया कि भाई पेमेंट आपको यहाँ पे आ गई है, इस अकाउंट से आई है। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट मुझे रिसीव हो गई है, इस अकाउंट से मुझे रिसीव हुई है, ठीक है। पेमेंट मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर ली है एप्लीकेशन में जाके। किसी भी व्हाट्सअप के मैसेज वगैरह को आपने वेरीफाई नहीं करना है। अगर ये आपको स्क्रीनशॉट देते हैं तो उसको भी आपने इग्नोर करना है। आपको अकाउंट में जाना है, अकाउंट में ही वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई कर लिया, अब आपको करना होगा पेमेंट रिसीव के बटन को प्रेस, और यहाँ पे लिखा होगा कि भाई आपने ये पेमेंट रिसीव कर ली है फ्रॉम इससे अमानुल्लाह से, ठीक है। अब जो नाम आया था मेरे पास वो दूसरा था और इसने डिस्क्रिप्शन में पहले ही लिख दिया था कि हो सकता है कि मैं थर्ड अकाउंट से करूँ अगर मेरी लिमिट फुल हो गई तो कोई मसला नहीं है। आई वेरीफाई द पेमेंट, कंफर्म लिया। उसके बाद ये देखें एक बार और आपके ईमेल पे कोड आएगा, वो आपको लगाना होगा। यहाँ पे कोड को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और प्रोसेसिंग हमारी हो रही है। तो ये देखिए हमने सक्सेसफुली अपने USDT सेल कर दी है। यहाँ पे आप सिंपली एक फीडबैक भी दे सकते हैं, मैं करता हूँ पॉजिटिव, ठीक है, तो कैंसिल करते हैं और ये अमाउंट भी हमने रिसीव कर लिया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप ये ज़रूर समझ गए होंगे कि आप बेसिक क्रिप्टो की ट्रेडिंग बाइनेंस एक्सचेंज पे कैसे कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अकाउंट क्रिएट करना, वेरीफाई करना, फिर आप USDT कैसे बाय कर सकते हैं, कॉइन को बाय कैसे कर सकते हैं, कॉइन को सेल कैसे कर सकते हैं, फिर सेल करने के बाद अपना अमाउंट जो है वो बैंक में कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी और एक्सचेंज के बारे में इसी तरह डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।